हेलो, मैं हूँ पुरांतक और मैं आपको पढ़ाऊँगा बायोलॉजी। ये जो वर्ड बायोलॉजी है ये बना है टू वर्ड से, बायो एंड लॉजी। बायो वर्ड इवॉल्व हुआ है ग्रीक वर्ड बायोस से, जिसका मीनिंग है लाइफ। वहीं लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग। तो इसी से रिलेटेड है हमारी फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। लिविंग या नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम स्टडी करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है इरिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और मास, मतलब वापस ना किया जा सकने वाला सेल्स के नंबर में ग्रोथ या फिर सेल के मास में ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ है ये टू टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ हमेशा अंदर से होती है, जैसा कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है। वहीं पर एक्सटर्नल ग्रोथ बाहर से होती है, जैसा कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है माउंटेन्स और सैंड ड्यून्स का ग्रोथ। बाहर से मैटर डिपॉजिट होता है इन बॉडीज़ पे और ये बॉडीज़ ग्रो करती हैं। अब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक जैसी ग्रोथ नहीं होती, जैसा कि प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स जहाँ लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं, वहीं पर एनिमल्स की ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है। यहाँ ग्रोथ लिविंग का करेक्टर तो है लेकिन डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हमें देखने को मिलती है। अब सेकेंड फीचर की हम बात करें तो वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी सिमिलर टू पेरेंट्स, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने को ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है और ये टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उससे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। वहीं पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्सुअल पार्ट नहीं लेता। इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत सारे मेथड से हो सकती है, जिनमें से कुछ हैं बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और रीजनरेशन। बाइनरी फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सेल दो सिमिलर सेल्स में डिवाइड करता है और इस तरीके से नई प्रोजेनीज बनते हैं। वहीं पर स्पोर फॉर्मेशन के अंदर कुछ यीस्ट और फंगसेस स्पेशलाइज सेल्स बनाते हैं जिनको स्पोर्स कहा जाता है, और ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन मिलने पर नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट टूट के अलग हो जाए तो उसे फ्रेगमेंट कहा जाता है और ये फ्रेगमेंट बाद में पूरे एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है बडिंग। बडिंग में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी पर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स, जिनको बड्स बोलते हैं, बनाते हैं, और ये बड्स जब बॉडी से अलग हो जाते हैं तो ये एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लास्ट मेथड हम पढ़ेंगे वो है रीजनरेशन। इस मेथड में अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाता है या टूट के अलग हो जाता है तो वो पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है और उस ऑर्गेनिज्म का जो टूटा हुआ पार्ट है वो रीजनरेट कर जाता है। हालांकि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, फिर भी रिप्रोडक्शन को लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे म्यूल और सर्टाइल हनी बीज रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो थर्ड फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस एक साथ चलती हैं। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं और इनका दूसरा नाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी है। इन्हीं रिएक्शंस के होने को
या इस फिनोमिना को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं। एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन और एक होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर बहुत सारे सिंपल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस बनाता है। वहीं पर कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर बहुत सारे सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस बनाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन नेचुरली मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म करते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर कहा जा सकता है। लास्ट फीचर जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि स्टिमुलाई क्या होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज को ही स्टिमुलाई कहा जाता है। टेम्परेचर का चेंज होना फिज़िकल चेंज का एग्जाम्पल है, सॉइल का पीएच चेंज होना केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, और आपके आसपास अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म रहने लगे या कोई नया प्लांट ग्रो करे तो ये बायोलॉजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर कोई स्टिमुलाई दिया जाता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके लिए रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी डॉग या कैट के सामने खाना लेके जाएंगे तो आपको देखते ही उस खाने की तरफ दौड़ के आएंगे। तो यहाँ पर जो खाना था वो स्टिमुलाई था और डॉग का दौड़ के आना रिस्पॉन्स। वहीं पर अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स के सामने जैसे स्टोन, कार या किसी मूर्ति के सामने अगर खाना लेके जाएंगे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स स्टिमुलाई के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, क्योंकि नेचर में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही स्टिमुलाई को लेकर रिस्पॉन्स देते हैं। अब आप कहेंगे कि पुरांतक सर ने बताया नहीं, तो आपको बता दूं, किसी एक फीचर से आप नहीं बता सकते कि कोई बॉडी लिविंग है या नहीं। हाँ, अगर आपको इनमें से एक से ज़्यादा फीचर किसी बॉडी में देखने के लिए मिले तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो बॉडी लिविंग है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। एंड yes, subscribe the channel for regular updates of the classes.